ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सबते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरियारे। गुरु नानक जन सुनिया पेखिया ते फिर गर्भास न परियारे। जेता समुद्र सागर नीर परया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किस मेरे पावो डूबते पत्थर तारे। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण नानक दास तेरी शरणाई सदा कदा बलिहारे। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे।
परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठे गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जीओ, अपने समय के स्वासां नूं सवलियां करन वास्ते माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूर नेड़ों आपो अपनी दुनियावी धंधे धंधारों तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमूलक घड़ियां नूं गुरु चरणों में लगा के सवलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर तन ते थोड़ा जिहा समा सतगुरु पातशाह जी के चरणों में लाइए। विचार करी असीं तुसीं दुनिया ते संसार ते की करन वास्ते आए हाँ, कर की रहे हाँ, सानू करना की चाहिदा है। सत्संग एक घर 84 लख योनियां दा बादशाह, एक घर 84 लख योनियां दी सरदार योनी। ये मनुखा जन्म इस जीवन इस बंदे नूं बहुत लंबे अरसे तो बाद प्राप्त होया। इस मानव तन दा प्रयोजन, इस मानव तन दा उद्देश्य एम ऑफ लाइफ कह लो, मुद्दा कह लो, मानव तन धारण करके मनुखा दे विच आ करके सिर्फ ते सिर्फ परमेश्वर की भक्ति है, प्रभु सिमरन है, प्रभु प्राप्ति है। सत्संग भक्ति दो तो शुरू होंदी, भगत भगवान तो, मरीद मुर्शिद तो, सिख गुरु तो। भक्ति करते करते भगत ने भगवान दा, मरीद ने मुर्शिद दा, सिख ने गुरु दा रूप बन जाना है। पानी की बूंद पानी तो जुदा हुई है, पानी की बूंद समुद्र तो जुदा हुई, इन्हें समुद्र च मिल के समुद्र रूप होना। सिख गुरु तो विछड़े, इन गुरु दे विच मिल के गुरु दा रूप ही हो जाना है। तदे प्रमुंदन किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो, राम चार कुंड दिस भरमे थक आए प्रभु की शान। ऐसा भी दसना कीता जैसा सतगुरु सुनींदा, तैसो ही मैं ढीठ विछड़िया मेले प्रभु। असी गुरु तो विछड़े हैं, परमेश्वर तो विछड़े हैं। गुरु की संग परमेश्वर को मनाने वाला सिर्फ परमेश्वर का नाम है। गुरु की संग बारंबार बार को जपीए पी अमृत ए मन तन तरपीए। द्वापर युग का समा कृष्ण महाराज जिन्होंने 16 कला विष्णु का अवतार मने, आप उस युग के अवतार भी सन, इस युग के राजे भी सन। किसी मौके अर्जन आप जी के दर्शन करने वास्ते जाता है। अज अर्जन की देखता गुरु की संग सूरज निकल चुका है, कृष्ण महाराज का चौकड़ा लग्या हुआ है, समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं। तदे कहना गावन गोपी गावन कान गावे सीता, गावन गावे सीता राजे राम। जुग जुग आपो अपना धर्म है। गुरु की संग कृष्ण महाराज के चौकड़ा लगा हुआ है, समाधि अवस्था में बैठे ने। समा बीतदा तुरया जांदा अर्जन अज कृष्ण भगवान के चरणों के पुजदा की देखदा, भगवान के नेत्र बंद हैं। समाधि अवस्था में समाधिष्ठन अर्जन ने गुरु नमस्कार की, एक पासे खड़ा हो जाता। सियाणे पुरुष सास इहो जिहे समय महापुरुषों के नेड़े नहीं जाया करते। गुरु की संग जो महापुरुष समाधि अवस्था में बैठे होण,
अर्जन दूर नमस्कार की एक पासे खड़ा हो जाता, समा बीतदा तुरया जाता। अर्जन के मन में शंका पैदा हो गया, असी भगवान के सेवक हाँ, भगवान के भगत, कोई भगवान के चरणों का ध्यान करता, कोई भगवान के स्वरूप का ध्यान करता। दुनिया भगवान 16 कला विष्णु का अवतार मनती है, जो खुद भगवान भला भगवान किसी का ध्यान करने की लोड़ है। समा कर बीतदा तुरया गया, सत्संग एक घड़ी दो घड़ियां तो पैर का समा गुजर गया। वो समा हो आया पैर 1-3 घंटे का मने, जो भगवान के नेत्र खुले, नजर अर्जन ते पई। अर्जन सामने खलोता देख के भगवान लगे कहना, और बेटा अर्जन कैसे आना है। अर्जन ने अगे बढ़ के दोवें हाथ जोड़ के नमस्कार करते बेनती की, गरीनवाज आया धनदास आवी दे दर्शन करने वास्ते सी, इत्थे आके मेरे मन में शंका पैदा हो गया। भगवान लगे कहन की शंका पैदा हो गया। अर्जन ने दोवें हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज असी आप जी दे सेवक आवी दे भगत हां। दुनिया आप जी नूं 16 कला विष्णु का अवतार मनदी, कोई हजूर के चरणों का ध्यान करता है, कोई स्वरूप का ध्यान करता है। मारे कृपा करके दसना करो, जो खुद भगवान किसी का ध्यान धरने की लोड़ है, भगवान की ध्यान धरी बैठे सी। जदों अर्जन ने यह गल पूछी, उस मौके भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अर्जन कोई पूछने वाली गल आख्या, गरीब ने मेरे मन का शंका ताई तो पूछे। कृष्ण मार लगे कहन, अर्जन मैं उन्हां दा ध्यान धरदा जेड़े मेरा ध्यान धरदे हैं। अर्जन जेड़े मैनू एक बारी याद करते हैं, मैं उन्होंने बार बार याद करता हाँ। अर्जन जेड़े मैनू चित्ते चेते चो भुला दिंदे ने, मैं उन्हां दा कदे भी कोई चेता भी नहीं करता, ख्याल भी नहीं करता। गुरु की संगत पहुंचो अनंदपुर साहिब की पावन पवित्र धरती ते, यह जमाना 10वें गुरु नानक गुरु कलगीधर पातशाह जी का सी। साध संगत जी गुरु नानक तो ला के 10वें पातशाह तक गुरु की संगत साडे सतगुरु पातशाह जी के भावें शरीरक जामे 10 सन। असल विच गुरु की संगत निरंकार ने गुरु नानक तो ला के 10वें जामे तक 10 स्वरूपों के विच निरंकार ने अपने आप को प्रगट किया। वैरू के 2 स्वरूप हैं, एक सरगन है, दूजा निर्गन है। सुखा दी मणि सुखमनी साह की बाणी च सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज फरमाउंदे हैं, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। सरगन ओनू कहंदे हैं जिहड़ा इन्हां अखां नूं नजर आउंदा। सरगन गुरु नानक जी तो लाके 10वें पातशाह तक सरगन स्वरूप विच परमेश्वर ने विचर के संसार का उद्धार किया। साध संगत भूमि चोर का भला किया, सज्जन ठग का भला किया, कोटि राक्षस वर्गियां दे उद्धार किए, सालसरा चोरी वर्गियां दे गए। गुरु नानक जी सरगन स्वरूप च गए। 5वें पातशाह जी तत्तियां तवियां ते बैठे सरगन स्वरूप च बैठे। 6वें पातशाह ने 4 जंग लड़े, गुरु की संगत माफ करना, जंगो जंदाल किए कलगीधर पातशाह जी और 6वें पातशाह जी ने। 6वें स्वरूप और 10वें स्वरूप च जिथे जंगो जंदाल किए, उत्थे अखेल वर्त भी किया। अखेल वर्त कहते हैं शिकार करना, असल में शिकार नहीं किया, उधार किया। वो जानवर 6वें पातशाह ने अपने जीवन काल में 4 जंग लड़े। गुरु की संगत किसी से चढ़ाई नहीं की, जेड़ा चढ़ के आउंदा सी ओदा मुंह तोड़ जवाब दिता जाता रहा। दशमेश जी ने अपने जीवन में 14 लड़ाइयां लड़ियां। गुरु की संगत गौ गरीब की रक्षा वास्ते सारा सरबंस कुर्बान करके रख दिता। गुरु की संगत जिथे 6वीं सरकार कहन तो भाव गुरु हरगोबिंद जी और 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिथे जंगो जंदाल किए, उथे अखेल वर्त भी किया। गुरु की संगत वो जानवर या पंछी जेड़ा गुरु हरगोबिंद जी या कलगीधर पातशाह जी के तीर नाल मरदा सी, मुड़ के किसी जूनी च नहीं सी आउंदा, सत्संग जी जीवन मुक्त हो जाता सी। गुरु की संगत कलगीधर पातशाह जी के किसी मौके दरबार लगे। निर्गुण ओनू कहंदे जिहड़ा इन्हां अखां नूं नजर नहीं आउंदा। असीं जदों गुरु की संगत सवेरे गुरु मंत्र का पाठ करते हैं, कहो वाहिगुरू, गुरु की संगत जाप करते हैं, वैरू मंत्र का जाप करते हैं, बाणी पढ़ते हैं। बाणी पढ़ किहदी है? गुरु जी कहंदे अकाली बाणी, अकाल पुरख दी बाणी। जिहदी बाणी पढ़ते हैं वो सानू नजर नहीं आउंदा। कहो वाहिगुरू। जिहदा नाम जपते हैं वो सानू नजर नहीं आउंदा। जिहदा भजन करते हैं वो नजर नहीं आउंदा। वो सानू नजर तो नहीं आउंदा, पर साथ जिन्ना समा कोई बाणी पढ़दा, नाम जपदा, भजन करदा, उन्ना समा समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर उहदे कोल बैठा। साथ
ओने चिर वहरू तुहाडे कोल बैठा, जिन्ने चिर तुसीं वहरू परमेश्वर दे नाम नाल जुड़े हो, ओने चिर परमेश्वर गुरु की संगत तुहाडे नाल बैठा, गुरु की संगत तुहाडे कोल बैठा। तदे कहंदा तू समर्थ जिथे कोई ना है, उत्थे तेरी रख अग्नि। उधर माहे जिन्ना समा गुरु की संगत कोई भजन करता है, सत्संग करता है, नाम जपता है, भजन करता है, समझ लो ओना समा ओदे कोल परमेश्वर ओदे कोल है। तदे क्या दयालम स्वरूपे दुकालम परनासी दे आलम स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगों बबूते। खैर गुरु की संगत साध संगत जी, साधन स्वरूप कलगीधर पातशाह जी आनंदपुर साध दी पान पवित्र धरती ते पुजो। अज हजूर गुरु की संगत पिनी रंजड़ी चमकण तारे राती जागण संत जना मेरे राम प्यारे। गुरु की संगत उठत बैठत सोवत नाम को नानक जन के सदकाम। जिवें मच्छी है जिहड़ी वो पानी च रहिंदी है, पानी पींदी है, मच्छी के पेट च पानी, मच्छी के शरीर तो बाहर पानी। मच्छी पानी तो एक सेकंड भी जुदा नहीं हो सकती। जे मच्छी पानी तो जुदा हो जाए, गुरु की संगत मच्छी जदे प्राण त्याग देती है। इस तरह के नाम जपते ने, गुरु की संगत माफ करना भजन करते हैं, उन्होंने अखां दे विच गुरु। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? पूछा सी ना आनंदपुर साहब के जंग समय कलगीधर पातशाह जी के चरणों च साईं बुद्धू शाह जी पौंटे पौंटा माफ करना सढौरे के रहने वाले सन। पौंटे भंगाणी के जंग समय जिन्होंने अपने 4 पुत्र 700 मरीद कलगीधर पातशाह तो किसी मौके कुर्बान किए सन। खैर गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा। आनंदपुर साहब के जंग समय पूछा सी साईं बुद्धू शाह ने कलगीधर पातशाह के चरणों में बेनती करके गरीब नवाज कृपा करके दसना करो कि रोज सुखमनी साहब की बाणी का पाठ करता ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं अवमान। हमारा ब्रह्म ज्ञानी वास्ते माफ करना मित्र ते दुश्मन एक बराबर हो। हमारे एक पास जंग हो रहा, कृपा करके दसो इस जंग के समय भी कोई ब्रह्म ज्ञानी है? उस मौके गुरु कलगीधर पातशाह जी लगे कर साईं बुद्धू शाह जी मैदानी जंग में जाके पता करो। जो भाई माफ करना साईं बुद्धू शाह जी मैदानी जंग में पुजे, गुरु की संगत की देखते हैं? गुरु की संगत गुरु का सिख भाई कन्हैया जी, आप सारे जानते हैं। गुरु की संगत भाई कन्हैया जी जिथे जख्मी हुए गुरु के सिखों को पानी पिला रहे हैं, हिंदू भरावां को पानी पिला रहे हैं, उत्थे जख्मी हुए गुरु की संगत तुर्कां को भी पानी पिला रहे सन। भाई साईं बुद्धू शाह की नजर पई, इधर गुरु के सिखों की नजर पई ते भाई कन्हैया जी बांह फड़ दे। आख्या जी भाई कन्हैया जी मत मारी गई, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ जी ने ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਸੋਂ ਹੈ ਸਹਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮਤ ਅੰਤ ਇੱਕ ਵਹਿਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹਿਰੂ ਹੈ, ਵਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ सब में जोत जोत है सोए दिसदा चानन, सब में चानन होए। सारे दे विच एक वैरू परमेश्वर दी अंश है। गुरु की संगत वैरू दी जोत है। वो गुरु की संगत गुरु के सिखा ने भाई कन्हैया जी ने रोकिया, कन्हैया तू की कर, तेरी ड्यूटी तो गुरु साहब ने लाई है। जख्मी हुए सिखा नूं पानी पिलाउंदे, तू जख्मी हुए तुरकां नूं भी पानी पिलाई जा रहे हैं। गुरु की संगत खैर भाई साहब ने अपना राह ना बदलिया। इधर गुरु भाई साईं बुद्धू शाह जी देख के बड़े हैरान हो रहे हैं। इधर गुरु की संगत गुरु के सिखा ने भाई कन्हैया जी दी दशमेश जी के चरण शिकायत की, महाराज इस तरह करके तुहाडा सिख है कि भाई कन्हैया ड्यूटी तो आप जी ने ओदी लाई है, जख्मी हुए तुरकां नूं पानी पिलाउण लई। महाराज वो तो जख्मी हुए जख्म माफ करना ड्यूटी तो लाई ओदी आप जी ने जख्मी हुए सिखां नूं पानी पिलाउण दी, वो तो जख्मी हुए तुरकां नूं भी पानी पिलाई जा रहा है। मार रोको जदों बुलाया गया भाई कन्हैया जी नूं ते गुरु साहब लगे कहन कन्हैया तेरी शिकायत आई, तेरी शिकायत आई है, पता लगा ड्यूटी तो असीं लाई तेरी जख्मी सिखां नूं पानी पिलाउण दी, जख्मी हिंदू भरावां नूं पानी पिलाउण दी, तो जख्मी तुरकां नूं भी पानी पिलाई जा रहे हैं। ते भाई कन्हैया जी की कहंदे ने, आख्या पातशाह मेरियां अखां देखो, मैनूं लगदा मेरियां अखां 'च कोई फर्क पै गया। मेरियां अखां पहला वर्गियां नहीं रहियां, मेरियां अखां खराब हो गईयां। गरीब नवाज देखो तो सही, मेरी पहला वाली दृष्टि नहीं रही। उस मौके कलगीधर पातशाह लगे कहन कन्हैया की हो गया, की हो गया? क्या महाराज होना की है? मैं की आखा, मैं सच कहना मेरियां अखां दे विच कोई फर्क पै गया, मेरी देखने शक्ति पहला वाली नहीं रही। कलगीधर पातशाह कहंदा तेरी शिकायत आई है कि तू जख्मी हो तुरकां नूं पानी पिला रहे हैं। उस मौके भाई कन्हैया जी ने दोवें हाथ जोड़ के बेनती की थी, महाराज तेरा दस्सिया तैनूं की दस्सां,
सबक दुई दा तू सिखाया ही नहीं। जिथे जिथे मैदाने जंग च मैं गया एक तू ही नजर आया, कोई दूजा नजर आया ही नहीं। सच पुछे तो दिलों दे जानिया होए, मैं तो गोबिंद सिंह नूं पानी पिलाया, किसी होर नूं पानी पिलाया ही नहीं। बिसर गई सुल्तात पराई, जब ते साध संगत मुझ पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बड़े आई। सिख दी अखां दे विच गुरु बल्ले बल्ले कलगीधर पातशाह जी ने बांह तो फड़ के गल ना लाउंदे बचन कीते सन। सिखो भाई कन्हैया जी नूं सिक्खी दी समझ पै गई। सिखो भाई कन्हैया जी नूं सिक्खी दी समझ आ गई है। भाई कन्हैया जी ने आख्या जी पातशाह आपे तो निर्गुण स्वरूप च बख्शिश कर रहे ना, बाणी च बख्शिश कर रहे हो। ये जगत हर का रूप है, हर रूप नदरी आया महाराज। ये वह परमेश्वर का वासा जरे जरे विच आप ही तो बख्शिश कर रहे हो। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਝਾਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਆਰੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੱਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਤਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, जब आपा पर का मिट गया जब देखूं तब तू। गुरु की संगत गुर कृपा जी नार को कीनी ते जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिर जो पानी संग पानी खैर रहो विचार। किसे मौके बाबा फरीद जी गुरु की संगत किसी जंगल दे विच अपने मरीदां दे समेत, असीं सिख कह दिंदे इस्लामी मत दे लोग मरीद कह दिंदे ने, गुरु की मरीदां दे समेत किसी जंगल दे विच गुरु की समाधि लगी चौकड़ा मार के बैठे ने। अपने मरीदां नूं भी इशारा किया कि परमेश्वर का ध्यान करना करो, परमेश्वर का ध्यान करना करो। खैर गुरु की सूरज निकलते जा रहे, जो सूरज निकलते जा रहे कुदरती गल है, असीं सारे जानते हैं कि जिवें जिवें सूरज निकलते जाता है जंगलों के जिहड़े पंछी ने चिड़ियां चीं चीं कां 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 करना शुरू कर देंदे ने। उस मौके गुरु की संगत देखो कैसी अवस्था बन गई सी बाबा फरीद जी दी। उस मौके जदों सूरज निकलते गया, सर्दी दी रुत सी, क्या जिवें जो सूरज निकलते जा रहे चिड़ियां चीं चीं करदियां ने, कां 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 करदे हन, पंछी अपनी अपनी बोली बोलते हैं। उस मौके बाबा फरीद जी दे मरीदां ने सेवकां ने दोवें जुड़ के बेनती करते आख्या बाबा जी, खैर आख्या बाबा जी बिरती खंडाव च जाती है। फरीद जी लगे कि नेत्र कहते समाधि च बैठे सी की गल है, बिरती क्यों खंडाव जाती है? आख्या बाबा जी आ देखो चिड़ियां चीं चीं कर दियां हन, कां 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 कर रहे हैं, पंछी अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं, महाराज इन्हां दे रौला पैण करके बिरती खंडाव च जाती है। उस मौके फरीद जी लगे कहन प्रेमियों ये बिरती खंडाव च की जानी है, पंछियां ने चीं चीं की करना, पंछियां ने रौला रप्पा की पाउणा है। ये पंछी अपनी बोली दे विच परमेश्वर का भजन कर रहे हैं। उस मौके ये शब्द उच्चारण करते समझाया सी, फरीदा बलिहारी तन पंछियां, इन्हां पंछियां तू मैं कुर्बान जांदा, बलिहारी तन पंछियां, फरीदा बलिहारी तन पंछियां, जंगल जिन्ना वास वसदे किथे ने जंगल दे विच, माफ करना चुगदे की ने कक्कर चुगण थल वसन, रब ना छोड़न पास। जंगलों दे विच जो खान नूं रुखा सुखा चोगा मिलता है वो चोगा चुगदे हैं, पर रहिंदे ने जंगलों में। माफ करना इन्हां पंछियां तो कुर्बान जांदा रब ना छोड़न पास, पर रब दा नां नहीं छड्डदे। उस मौके बाबा फरीद जी ने अपने मरीदां नूं कहा सी ये अपनी बोली दे विच मालक नूं याद कर रहे हैं। मन हरि दा जपदे सारे बनांदे पंखे, हरि दा जपदे सारे बनांदे पंखे, हरि दा जपदे सारे बनांदे
गुरु की संगत उस अवस्था दे विच जाके गुरु की संगत जितनी इतों तक कृपा हो जाती है, जिन्नियां भी दुनिया दी आवाज़ां इहदे कन्नां विच पैंदियां ने, इहनूं इंज लगदा कि जिवें वाहिगुरू दा सिमरन हो रहा है। गुरु की संगत खैर इहदे कन्नां विच वाहिगुरू दा नाम, वाहिगुरू दी बाणी, इहदी रसना ते गुरु की संगत परमेश्वर दा नाम, रसना दे विचों गुरु की संगत परमेश्वर के नाम तो बिना कोई दूजी और गल नहीं निकलती। तो देखा ना बाबा, जब लग दुनिया रही है नानक के सुनिए किस कहिए। गुरु नानक जी क्या करते सन मर्दानिया, जब तो कीर्तन करके सानू सुनाउंदा ना, साडियां निरंकार दे नाल जप्फियां पै जांदियां हैं। खालसा जी तो देखा ना, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जप्पीए लाए ध्याना। 10वें स्वरूप च अज कलगीधर पातशाह खालसा जी रात का समा है। गुरु की संगत अपनी सेजा के उत्ते, गुरु की संगत अपनी पिठ के पिछे कुछ सराणियां वगैरह का ढासन वगैरह ला के बैठे हैं। कदे हजूर सज्जा चरण अगे करते हैं, कदे इकट्ठा कर लेंदे हैं, कदे खब्बा चरण अगे करते हैं इकट्ठा कर लेंदे हैं, कदे चौंका मार के गुरु की संगत बैठ जाते हैं। उस आनंद विच विचरते हैं। गुरु की संगत जिथे जाके वस्तु देह काल तिन्ने चीज़ां नहीं रह जांदियां। गुरु की संगत वस्तु कहते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां इन्हां अखां नूं नजर आउंदियां ने, देह कहते हैं शरीर नूं, काल कहते हैं वक्त नूं। ओह आनंद दा आबे हयात दा चश्मा जिसनूं इस्लामी मत दे लोग आबे हयात कहते हैं। गुरु घर विच दसना कीता, नौरंद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। ओ आनंद दा सागर जिस आनंद की प्राप्ति करके दुनिया के होर किसी आनंद की लोड़ नहीं रह जाए करती। गुरु की संगत इहो दे आनंद विच कलगीधर पातशाह गुरु की संगत बैठे हम। 52 कवियों के मल्ले कवि भाई नंद लाल जी देख रहे हैं। गुरु की संगत समा बीतता तुरया जाता है। रात के 11 बज गए, 11:30 12 बजे का समा हो गया। खैर सत्संग जी वो समा हो आया जब रात के 1 बजे का समा हो गया। भाई नंद लाल जी के मन में शंका पैदा हो गया भी गुरु साहब कदों सौंदे होणगे, कदों आराम करते होणगे। महाराज कदे माफ करना, मैं सारी रात देखता आ रहा कि अजय गुरु साहब लेटे नहीं, अजय गुरु साहब ने 2 घड़ियां आराम नहीं किया। घोड़ियां के तबेले दे विच गुरु की संगत पहरा दिया करते सन भाई साहब भाई नंद लाल जी। जदों रात के 1 बजे का समा होया, कलगीधर पातशाह जी अपने सेजा तो उठ के गुरु की संगत सकेसी इशनान करके दातन करना इशनान करके फिर समाधि अवस्था दे विच समाधिष्ट हो जाते हैं। गुरु की संगत हजूर का चौंकड़ा लग्या होया। खैर समा बीतदा तुरया जांदा। अमृत वेला हो गया। अमृत वेला सच नौ वडियाई, विचार करमी आवा कपड़ा नदरी मोह द्वार। गुरु की संगत अमृत वेले बड़ियां बड़ियां गुरु की संगत बख्शिशां हुंदियां ने। जिहड़े बंदे अमृत वेले उठ के दातन करला इशनान करके अपनी सुरत नूं बाहरी ब्रह्मांडा तो खिंच के परमेश्वर के चरणां नूं अभेद करते हैं। गुरु की संगत अमृत वेला, जिहड़ा अमृत वेला जिस घर विच एक अमृत वेला है, दूजा अमृत वर्गी बाणी या अमृत वर्गा परमेश्वर का नाम जपिया जाता है, उस घर दे विच कदे किसी चीज का घाटा नहीं आ सकता। खालसा जी तो देखिए ना, पहले पैरे फुलड़ा फल भी पछा रात। महापुरुष राणे वाले दस्या करते सन परमेश्वर दीयां दातां रात दे 1 बजे वंडियां जांदियां। हुण जिहड़े प्राप्त कदों करते हैं, एक जगंदे ना लान। ऐसा भी दसना कीता गुरु की संगत दाती सहब संदियां क्या चले तिस नाल रब दीयां दातां तां वंडियां जांदियां ने। एक जगंदे ना लहन जिहड़ियां ओ रात दे 1-1:30 बजे रब दीयां बख्शिशां वंडियां जांदियां ने। एक जगंदे ना लहन, एक जागदे प्राप्त नहीं कर सकते। कौन जागते ने? चोर नहीं प्राप्त कर सकते,
कौन जागते ने? शराबी जागते, वो नहीं प्राप्त कर सकते। कौन जागते ने? जेडे सारी सारी रात टीवी देखते हैं, वो नहीं प्राप्त कर सकते। खालसा जी माफ करना, एक जे गंदे नाल हन, एक जागते गुरु की संगत होए, वो जड़ियां रब्बी दातां वड्डियां जांदियां ने, वो नहीं प्राप्त कर सकते। पर एक ना सुत्तियां दे वो ठाल जेडे रात के समय सिर थोड़ा अन्न पानी छक के उन दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया। गुरु की संगत माफ करना, समय सिर जेड़ा अमृत वेला वो शाम के समय शुरू हो जाता। अब हो गई वो किवें? जे सासां दी रात को 12-1 बजे तक गल्लां ही मारी गए, टीवी देखी गए, फिर 2 बजे जाके इत्थे आउणी है, फिर 1 बजे जाके इत्थे आउणी है। सियाणे पुरुष रात का प्रशादा समय सिर थोड़ा खाना खा के 2 घड़ियां आराम करने वास्ते लेट जाते हैं। पहला कली तो फुल बनता है, फिर फुल तो फल बनता है। माफ करना, गुरु की संगत फल क्या करता? इसे तरह शाम का समय जिहड़ा वो पहले पहरे फुलड़ा, फल भी पच्छा रात। और समय से रात नूं गुरु की संगत समय सिर खाना वगैरह खा के 2 घड़ियां आराम करने वास्ते लेट जाते हैं। फिर वो जागते हैं अमृत वेले। ਉਹਦੇ बारे फिर बाबा फरीद जी अगली तुक च फरमाउंदे ने कि ਜਿਹੜੇ अमृत वेले बंदे जागदे रब कोल दाता लैणगे। अमृत वेले बंदे जागदे साईं कन्नों दात जेड़े अमृत वेले जागदे ने ओ वहरू पासों दातां प्राप्त करते हैं। इधर गुरु की अमृत वेले का समा हो गया। साध संगत कलगीधर पातशाह जी समाधि अवस्था तो उठे, गुरु की संगत गुरु दरबार दे विच हाजिर होए। भाई नंद लाल दे मन दा शंका बनी ही रहा। गुरु की संगत गुरु साहब सारी रात पहले चौंकड़ा मार के बैठे रहे। रात 1-1:30 बजे इशनान कर लिया, फिर चौंकड़ा मार के समाधि अवस्था चले गए। गुरु साहब आराम कदों करते होंगे? गुरु की संगत भाई नंदलाल जी के मन में शंका बने रहा। खैर हजूर अमृत वेले आसा दी वार दे दीवान चले गए। अज गुरु की संगत आसा दी वार दे कीर्तन की समाप्ति तो बाद गुरु साहब फिर लंगरां दे विच चले गए। साध संगत जी लंगरां दे विच चरण पा के संगतां नूं दर्शन दारे दे निहाल कीता। क्या अज दोपहर के समय तो बाद गुरु गोबिंद समार के दरबार लगे रहे। भाई नंदलाल जी डरते डरते कलगीधर पातशाह के चरणों में पुजे। भी गुरु साहब पूछणगे भी सारी रात साडे वल की जागदा सी वार वार? जदों गुरु साहब के चरणों में भाई नंदलाल जी पुजे ना, इधर गुरु की संगत आके नमस्कार की। कलगीधर पातशाह जी लगे कि नंदलाल जी रात तुसीं वार वार साडे वल की वार वार झाकते रहे, की देखते रहे? भाई नंदलाल जी के दंद जुड़ के तार निकल गई। कलगियां वालिया मैं देखता रहा कि दुनिया का भला करने वास्ते
कलगीधर पातशाह जी आप दे स्वरूप विच एक बहुत बड़ा ब्रह्म रूपी सूरज निकलिया है। पर मैं ये देखता है भी सूरज तो चढ़िया है, सूरज तो निकलिया हुआ है, पर इस सूरज की रोशनी लैण वाला सारा संसार सुता पिया। जिन्हां ने रोशनी लैनी वो सुते पे हैं, जिस जिन्हां ने प्रकाश देना है, प्रकाश करने वाले सतगुरु पातशाह जी हो आप सारी रात जागते रहे। मैं ये देखता रहा गुरु की संगत पेनी रहनड़ी के चमकन तारे राती जागण संत जन मेरे राम प्यारे। उस मौके भाई नंद लाल जी ने कलगीधर पातशाह जी के चरणों में बेनती की, महाराज दिन के समय आप लोगों की मनोकामना पूरियां करते हो, जो आप जी के चरणों में आते हैं, सबना के दुख सुख सुनते हो, सारी रात आप बैठे की करते हो। कलगीधर पातशाह लगे कह लगे नंद लाल जी सारी रात जो तुसी चौंकड़ा मार के बैठे होंदे आ ना, जेड़े सिख साडा ध्यान धरते ने उन्हां सिखां दे मनां विच असीं ज्ञान दा प्रकाश करते हैं। खालसा जी तदे क्या ना बलिहारी पर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार साध संग वहरू बेअंत है। जे बेअंत नूं मिलना है ते गुरु की संग फिर बेअंत ही स्मरण करना पऊगा। वहरू वो हस्ती है जिसका अज तक किसी ने आद अंत नहीं पाया, सगों ओदा अंत पाउण वाले अंत कारण केते बिलाए ताकि अंत ना पाए जाए। ओदे अंत नूं पाउण वाले बिरला बिला के कुरला कुरला के चले गए। गुरु की संगत वैरू परमेश्वर दा सिमरन सिमरन ही गुरु नूं मनाउण वाला है। जिवें चिट्ठी दा एड्रैस है जिहड़ा गुरु की संग चिट्ठी दे मालक तक चिट्ठी नूं पहुंचाउण वाला चिट्ठी दा एड्रैस है, इवें जीव नूं वैरू तक पहुंचाउण वाला वैगुरू दा नाम है। आदि गुरु नानक साहब जी आप जी दी 5 साल की उम्र है। सब तो पहला बोल के स्मरण करना पैंदा, जिवें बाणी बोल के पढ़ी जाती है, कीर्तन बोल के किया जाता है, संगत विच सतनाम वैगुरू दा जाप किते बोल के किया जाता, इहनूं बैगरी बाणी दा जाप कहंदे हैं। गुरु की संग 4 किस्म दी बाणी मन्नी है। सात सब पहला बोल के जाप किया जाता है, इहनूं बैगरी बाणी दा जाप कहंदे। इस तों अगे जिते ख्याल कम करता बोल के नहीं किया जाता, उहनूं मधमा बाणी दा जाप किया। गुरु की संग गुरु नानक जी दी बड़ी छोटी जी उम्र 5 साल की उम्र है। आप जी दे हर समय गुरु की संग बुल हिलते देख के ये बैगरी बाणी का जाप है। आप जी की माता तृप्ता जी ने चिंता हुई कि नानक दे हर समय बुल हिलते रहते हैं, गुरु की संगत मलायम बोलते नहीं। अज माता ने सात गुरु साहब पूछना किया, बेटा नानक मैं जो देखती है तेरे बुल हिलते रहते हैं, तू मेरा इकलौता पुत्र है, मैंने इस गल की चिंता है, तेन कोई दुख तो नहीं, तेन कोई रोग तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, एक बार मैंने गल बोल के दसता सही, जे कोई दुख है बीमारी मैं तेरा इलाज करा लवा। उस मौके गुरु नानक जी ने माता तृप्ता जी ने कहना कि माता मैंने तो कोई दुख नहीं है, मैंने तो कोई रोग नहीं है, माफ करना। उस मौके माता जी ने कहना किया, बेटा जी तेन दुख नहीं रोग कोई नहीं, तेरे हर समय बुल हिलते रहते हैं, माफ करना। उस मौके गुरु साहब ने कहना किया, माता मैं परमेश्वर का भजन करता, वैगुरू का नाम जपदा। माता लगी कहन, बेटा एक घड़ी जप लिया करो, 2 घड़ियां जप लिया करो, हर वेले ही तुहाडे बुल हिलते रहते हैं। उस मौके आसा राग विच गुरु साहब ने शब्द उच्चारण करते माता तृप्ता नूं उपदेश दिंदे समझाया सी। कहना कीता, माता असल विच परमेश्वर दे नाम दा आनंद ही इतना बढ़ चुका है, जे मैं कहना हाँ मेरा जीवन है। माता नूं क्यों उपदेश दिंदे हो? आख्या जी माता आखा जीवा जे कहना हाँ ते मेरा जीवन है, विसरै मर जाओ आनंद इतना है। जे वैगुरू दे नाम नूं टुटदा इंज लगदा आ जेड़ा सा आ गया, अगला सा खबरे आवे कन्ना पावे। माता आखा जीवा विसरै मर जाओ। माता ने कहना कीता, बेटा नानक जे वैगुरू दे नाम च इन्ना ही आनंद है ते मैनू भी दसना करो, मैं भी परमेश्वर का नाम जपा, मैं भी भजन करया करा। अगली तुक कहते ने माता कहन तो सारे कहते हैं, पर अगली तुक क्यों उपदेश देंदे हैं अपनी माता नूं? क्या है अपनी औखा साचा हुंदा, अपनी औखा साचा हुंदा।
साचा नाम आख्या माता कहनू तो सारे कहते ने पर वैरू का नाम आखना औखा है। एक कहावत बनी सी जो सो छज्जू दे चबारे ना मलक ना मखारे। खालसा जी छज्जू भगत लाहौर दे रहने वाला है, बड़ा कमाई वाला पुरुष सी गुरु की संगत। एक समय कहते ने छज्जू भगत जी सैर करते करने वास्ते सर्दी के दिन सासों तुरे जा रहे, सूरज निकल चुका है, सर्दी की रुत सी। साडे हिंदुस्तान दे विच 6 रुत्तां मनियां हैं। गुरु की संग छज्जू भगत जी तुरे जा रहे ने, रस्ते दे विच कुछ राज वगैरह किसी शाहूकार की बहुत बड़ी कोठी या महल करो बना रहे हैं। छज्जू भगत जी के चिट्टे दुध वर्गे कपड़े देख के ना गुरु की संगत ए राज आपस में गल्लां करन लग गए। गुरु की संग दुनिया ते कुछ ऐसे लोग भी ने, पर जेड़े सास बिना मतलब तू विदाउट एनी कॉज गुरु की संग दूजे दा बुरा सोची जाना, दूजे दा बुरा करी जाना, बुरा चितवी जाना। गुरु की संग जिन्होंने मन की जैल से मनिया, गुरु की संगत दुबदा भी मनिया। पर है कि बदियां बंद कर दे बाबा विधि चंदा, जैसी चंगे काम नहीं कर सकते माड़े काम करने बंद कर दी। बदियां बंद कर दे बाबा विधि चंदा, जे तू नेकियां नहीं कमाउण जोगा। तू मिलिया नूं क्यों विछोड़दा है, जे तू विछड़े नहीं मलाउण जोगा। तू हसदिया नूं काहनूं रवावदा है, जे तू रोया नूं नहीं हसाउण जोगा। तू जूंदिया नूं काहनूं मारदा, जे तू मोया नूं नहीं जवाउण जोगा। दर आए फकीर नूं झिड़कदा क्यों है, जेकर पल्लियों नहीं कुछ पाउण जोगा। गुरु की संग छज्जू भगत दे चिट्टे दुध वर्गे कपड़े देख के ना ये राज आपस में गल्लां कर लगे, कहन लगे यार बाबे बन चलेगी, नाले गिले रिया करांगे, नाले चिट्टे चोगे पाया करांगे, नाल किसी दे रह के पता लगता खालसा जी ये मार्ग इतना सौखा नहीं है जितना इन दुनिया के लोग समझे जी सौखा समझते हैं। बुल्ले शाह ने आख्या सी ना, औखा कम फकीरी वाला सूली उत्ते बहना, दर दर दे उन टुकड़े मंगने हाँ जी कहना, दर दर दे उन टुकड़े मंगने हाँ जी कहना। जे कोई उन्होंने मंदिया आखे तद भी चंगिया कहना, जा मलंगा फकीरी औखी जूंदिया मर रहना। यूर प्रमोदन जीवन मुक्सो आखी मर जीवे मर गए। वो गुरु की संगत राज लगे कहना भाई बाबे बन चलिए, नाले चिट्टे कपड़े पाया करांगे, चोगे पाया करांगे, नाले वेले रिया करांगे, नाले शगन शिकान दुध वाधू मिलिया करूंगा और नाले लोकी मत्थे टेकिया करूंगा। खैर छज्जू भगत दे मन नूं ये गल चंगी नहीं लगी। भाई ने सोचा चलो इन्हों कोई सिक्ख्या देनी चाहिए है जिहड़ी आने वाले समय होर लोगों वास्ते भी सिक्ख्या का सत्संग जी प्रतीक बन सके। खैर जाते जाते आप चले गए, आँधी वाली जो वापस मुड़े जिथे ये राज लगे हुए सी, इन्हों के कोल पुजे आके लगे कन प्रेमियों एक कम करना बंद करके इन्होंने राजा ने जो समय का रस्म रिवाज से सत श्री अकाल जो भी सीगा कीता। छज्जू जी लगे कन प्रेमियों सर्दी की रुत सी, लगे कन वो लगे कन बाबा दसो की हुक्म है। छज्जू जी लगे कन प्रेमियों मेरे घरे 2 दिन का काम है ते इंज करो भी 2 दिन मेरे ला दो, ए जिहड़ा काम तुसीं शाहूकार दा कर रहे हो ये काम बहुत बड़ा लगता है, तुसीं इंज करो 2 दिन बाद इत्थे आ जाओ। वो लगे कन बाबा जी सानू दा कोई गला नहीं, सानू कोई इतराज नहीं, असीं तां काम ही करना है, इंज करो आप शाहूकार नाल गल कर लो। उस मौके सत्संग जी छज्जू जी खैर शाहूकार दे पास पुजे, सेठ ने सतपुर जाते सत्कार किया ते छज्जू भगत जी लगे कन सेठ जी, सेठ कहना मारो हुक्म करो। छज्जू भगत जी लगे कन सेठ जी हुक्म की करना, मेरे घर 2 दिन का काम है, तेरा काम लगता बहुत बड़ा काम है, तेरा 2 दिन वास्ते तेरे 2 राज ने ये मेरे घर भेज दे ते 2 दिन आके आ जाएंगे तीजे दिन। और सेठ ने सतपुर जाने सत्कार किया गुरु की संगत ते राजा नूं सद के लगा कन ठीक है भी कल परसों 2 दिन तुसीं छज्जू दे ला देना ते उस तो अगले दिन मेरे आ जाना। उन्होंने कहा जी ठीक है जी असीं 2 दिन ये ला के आ जाएंगे। वो खैर गुरु की संगत माफ करना ते पहला दिन गुजर गया, दूजे दिन सवेरे सवेरे
कोई 8 बजे का समा सी। ये दोवें राज हत्थां च कांडियां तेसियां वगैरह पकड़ियां, जो राजा का काम हुंदा राजगिरी का। छज्जू के घर का दरवाजा जा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो छज्जू भगत जी उठे, दरवाजा खोलिया, की देखा राज खड़े ने। आ गए जी, आ गए बाबा जी, आ गए। कह लगे भी आ जाओ। अंदर लै गए। उन्होंने लगे कह भी घरांडियां तेसियां एक पासे रख दो। तो लगे कहन पहला इशनान किया। वो लगे कहन बाबा जी इशनान की की लोड़ है, तुसीं काम दसो। इशनान की की लोड़ है, तुसीं काम दसो। उस मौके गुरु की संगत छज्जू भगत जी लगे कहन भी मेरा काम असल च इशनान तो शुरू होता। इशनान तो इंज करो भी तुसीं पहला इशनान करो। सेठ को की दिहाड़ी लेंदे हो? आख्या जी दिहाड़ी लेंदे असीं एक टका। आख्या मेरे कितने घंटे काम करते हो? 7 घंटे काम करते हैं। आख्या इंज करो इत्थे तुहानूं माफ करना 5 पैसे मिलने, तो तुसीं इंज करो भी जो असीं कहंदे ओ। खैर उन्होंने इशनान करवाया, चिट्टे चोगे पनाते, चिट्टे चोगे पहनो ते बैठण वास्ते सोहणे जे गद्दे विछा के उपर सास चिट्टियां चादरां दी विछाई करवा के ते उन्हां नूं छकण वास्ते एक गिलास दुध दा गर्म करके उहदे अगे रखता, दो पैसे रख के मत्था भी टेकता। और लगे कहन बाबा जी ये की हो रहा? कहते काम करो, उत्थे 7 घंटे कर दो, इत्थे भी 7 घंटे ला जाओ, जाते जाते तुसीं 5-5 पैसे लै जाओ, 5-5 पैसे तुहानूं दित्ते भी जाणगे, जान लगे। वो खैर गुरु की संगत शिकारता, 2 टक रख के मत्था भी टेकता। ते जदों उन्हें दुध छक लिया, एक फड़ाती माला जन तस्वीर, असी माला कह देंगे, मुसलमान भरा तस्वीर कह देंगे। माला पौड़ाती, कहन लगे देखो इत्थे कोई गारे का कम नहीं, कोई सीमट का कम नहीं, कोई चढ़ाई का कम नहीं। आ देखो लो उत्थे 7 घंटे काम कर दे, एक टका मिलता, इत्थे 7 घंटे जाप करना, राम राम करी जाओ, ते 7 घंटे के बाद 5-5 पैसे लैके चले जाओ। अब गद्दे बैठे देखो कितनी आरामदायक जगह ते तुसीं बैठे हो। उत्थे सारा दिन तुसीं ठोक टकाई का काम करते रहंदे हो, ठोक टकाई करते रहंदे। उत्थे देखो किन्ने आरामदायक, राम तलबो राम देने वाले तुहाडे वास्ते गद्दे विछा के रखे ने। वो खैर गुरु की संगत उस मौके वो कह लगे 7 बजे हुण जिहदा सारा दिन निंदा चुगली का सुभाव बनिया, वो कित्थे बह जाऊगा 7 घंटे, कित्थे बैठेगा? वो जब 7-5 मिनट का समा गुजरिया, ओहदे मूंह वेखण लग गया, ओहदे मूंह देखण लग गया, यार कित्थे बदल गया आके आप कित्थे बदल गया? माफ करना गुरु की संग उधरों हुण साथ जिन्हें पैसे खरे देने ने उन्हें कम खरा लेना, ते जिन्हें पैसे खरे देने ने कम खरा लेना, जिन्हें पैसे गुरु की संग कम खरा करना उन्हें पैसे कर लेने। घर छज्जू जी 10 मिनट बाद छज्जू जी आए, वो दोवें आपसी गल्लां कर रहे थे। छज्जू लगा कहण भी की गल मेहनत देनी है, तुसीं आ की कर लगे? कहण लगे बाबा जी आ काम ते हैगा बड़ा औखा, ते होर कोई काम दसो। बाबा जी ये तां साडे बस दी गल नहीं। उस मौके छज्जू जी लगे कहण भी तुसीं आपे तां गल कहिंदे सीगे यार बाबे बन चलीए, नाले चिट्टे कपड़े पाया करांगे, नाले वेले रिया करांगे, नाले लोकी मत्थे टेकिया करनगे। उस मौके सास संतोना राजा दी निकल गई ताहां लगे कहण बाबा जी साडे दुनियावी लोकां दे कोल बिना निंदा चुगली किच विच तो होर है ही की। बाबा जी ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਰਨ ਮਾਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਔਖਾ ਜੀ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਜਨੋ, ਆਖਰੀ ਔਖਾ ਜੀ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਜਨੋ, ਆਖਰੀ ਔਖਾ ਜੀ ਸੋਚਾਂ
साचा लाओ कदी जप के देखो है तो औखा पर औखे वेले परमेश्वर दे नाम ने ही कम आना। खालसा जी इन्हें कुछ प्रवान करो। अगला समा आप जी इकट्ठी सा दसणगे और भी गुरु घर के कीर्तनिया ने समा लाना है। शासक इतने 10 पते बुलाऊंगा फिर कभी समा बने ते आप जी दे दर्शन करांगे। होइयां पदां दी माफी। वाहिगुरू जी का खालसा।